अगर आप भी जिम जाते हैं, मसल गेन करने के लिए प्रोटीन पाउडर लेते हैं या अपनी डेली डाइट में प्रोटीन बढ़ा रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा। सवाल है कि क्या ज्यादा प्रोटीन लेने से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है? आखिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स हार्ट के लिए सेफ हैं या फिर नहीं, और किन लोगों को इन्हें लेने में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल एक चीज नहीं। हेल्दी अडल्ट्स में सही मात्रा में प्रोटीन लेना अपने आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण नहीं माना जाता। प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो, सप्लीमेंट का सोर्स या न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ठीक ना हो, या आपकी पूरी डाइट में कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा। अब सवाल आता है कि आखिर हमें रोज कितना प्रोटीन चाहिए। एक सामान्य हेल्दी अडल्ट को लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट की जरूरत हो सकती है। यानी अगर आपका वेट 60 किलो है तो लगभग 48 से 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, या आपकी कोई स्पेसिफिक हेल्थ रिक्वायरमेंट है, तो आपकी जरूरत अलग हो सकती है। यहीं पर एक कॉमन मिस्टेक होती है। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्रोटीन उतनी ज्यादा मसल और उतनी ही ज्यादा हेल्थ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। अगर आपकी रेगुलर डाइट से पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है तो बिना जरूरत एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ये जरूरी नहीं। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने पर कुछ लोगों को गैस, ब्लोटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट, नौशिया या फिर डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। प्रोटीन पाउडर का असर सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होता कि उसमें प्रोटीन कितना है। आपको ये भी देखना चाहिए कि उसमें सैचुरेटेड फैट्स, कैलोरीज, एडेड शुगर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स कितने हैं। अगर कोई व्यक्ति हाई कैलोरी और हाई सैचुरेटेड फैट डाइट के साथ लगातार ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उसकी ओवरऑल डाइट लिपिड प्रोफाइल और हार्ट हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर प्रोटीन पाउडर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। खासकर वे प्रोटीन को लेकर रिसर्च में मिक्स्ड रिजल्ट सामने आए हैं। कुछ स्टडीज में वे प्रोटीन से टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट देखी गई है। लेकिन इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट को सीधे कोलेस्ट्रॉल से भी जोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को एक्स्ट्रा कॉशन लेने की जरूरत जरूर है। अगर आपको पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज या फिर किडनी डिजीज है तो बिना मेडिकल एडवाइस के प्रोटीन डाइट या फिर सप्लीमेंट शुरू करना सही नहीं है। खासकर किडनी डिजीज में प्रोटीन की जरूरत हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है और ज्यादा प्रोटीन किडनी पर एडिशनल वर्कलोड डाल सकता है। तो अब सवाल आता है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा नेचुरल फूड सोर्सेज से ही पूरा हो। दालें, बीन्स, नट्स, सीड्स, दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि एग, फिश, लीन मीट जैसे फूड्स अच्छे प्रोटीन सोर्स हो सकते हैं। प्रोटीन पाउडर को जरूरत के हिसाब से एक कन्वीनियंट ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे हेल्दी डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए। और अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो सिर्फ हाई प्रोटीन देखकर प्रोडक्ट सिलेक्ट ना करें। लेबल पढ़िए और देखें कि उसमें प्रोटीन के साथ सैचुरेटेड फैट, शुगर और टोटल कैलोरीज कितनी है। और साथ ही अपनी डेली प्रोटीन इंटेक को भी कैलकुलेट कीजिए ताकि आप अनजाने में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ना लें। अंत में सिर्फ इतना ही कि प्रोटीन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लाइंड सप्लीमेंटेशन की जरूरत भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल पर असर सिर्फ प्रोटीन की क्वांटिटी ही नहीं बल्कि आपकी पूरी डाइट, सप्लीमेंट की कॉम्पोजिशन और आपकी इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर आपको पहले से कोलेस्ट्रॉल, किडनी या हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रोटीन सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिर क्वालिफाइड डाइटिशियन की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि हेल्दी डाइट का मतलब सिर्फ ज्यादा प्रोटीन लेना नहीं बल्कि सही प्रोटीन, सही क्वांटिटी और सही बैलेंस मेंटेन करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी हर छोटी बड़ी टिप्स के लिए जुड़े रहें ओनली माय हेल्थ के साथ।